नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और जंगे ओहद के शहीदों के लिए इस तरह नमाज पढ़ी जिस तरह मुर्दा पर नमाज पढ़ी जाती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया, आखिरत में मैं तुमसे आगे जाऊंगा और मैं तुम पर गवाह होऊंगा। वल्लाह मैं अपने हौस को उस वक्त भी देख रहा हूं और मुझे जमीन के खजानों की कुंजियां दी गई हैं। यह फरमाया कि जमीन की कुंजियां दी गई हैं और अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे मुतल्लिक इससे नहीं डरता कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे, बल्कि मुझे तुम्हारे मुतल्लिक ये खौफ है कि तुम दुनिया के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। दलितों की जिंदगियों में रोशनी लाने के लिए वज़ीर-ए-आला केसीआर ने दलित बंधु स्कीम का किया आगाज। दलितों को माली तौर पर मुस्तहकिम बनाने जिले में यूनिट्स की शनाख्त की जा रही। इस स्कीम को कामयाब बनाने के लिए जिला ओहदेदारान अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। दरपली मंडल में हो रही लगातार सड़कों से अवाम खौफ और दहशत में मुब्तला। एटीएम सेंटर में हुए सरके से अवाम और भी बौखलाहट में मुब्तला। पुलिस इस केस को चैलेंज केस से लेते हुए हल करवाते हुए मुलजिम को रिमांड मुंतकिल किया। सीआई ने मुश्तबा अफराद दिखाई देने पर पुलिस को इत्तला देने अवाम को दिया मशवरा। ऑनलाइन धोखा देने वाले मुजरिमीन की अब खैर नहीं। अवाम साइबर क्राइम पोर्टल हेल्पलाइन से रब्त पैदा करते हुए मुलजिमान को पकड़ने में ताउन करे। कमिश्नर ऑफ पुलिस नागराजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर के कदीम बस स्टैंड की खस्ता हालत, मुसाफिर को कई मुश्किलात का सामना। बसों के लिए अवाम को करना पड़ रहा लंबा इंतजार। कोई म्यारी सहूलियत मैसर नहीं। आरटीसी महकमा तवज्जो देते हुए ठोस इक़दामात ले अवाम का मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। मुआशरे में निचली सतह में जिंदगियां गुजार रहे दलितों के खानदानों की तरक्कियात वो माली तौर पर मुस्तहकिम बनाने के मकसद से हुकूमत काफी अहमियत भरे दलित बंधु स्कीम रूबे अमल लाने का अज़्म उठाया। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का बयान। इस स्कीम को पूरी तरह कामयाब बनाने के लिए जिला ओहदेदारान अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे। दलित बंधु यूनिट्स की शनाख्त के लिए अभी तक कई टीमों के जरिए सर्वे करवाने की बात वाज़ेह है। प्रगति भवन में मुतल्लिका महकमों के ओहदेदारों से कलेक्टर नारायण रेड्डी ने इजलास मुनाकिद करते हुए दलित बंधु यूनिट्स के बारे में बातचीत की और पसंदीदा यूनिटों की शनाख्त के लिए अभी तक ही मुख्तलिफ शोबों में मुस्तहकिम हुए ताजिरान को इजलास में मदऊ करते हुए उनके तजुर्बात की आगाही और मुख्तलिफ शोबों में सरमाया लगाने के लिए कितनी रकम की जरूरत है और इसके लिए किस तरह के एहतियात बरते जाए, तैयार किए जाने वाली अशिया को किस जगह से लाया जाए और उसके इंतजाम के लिए कितने वर्कर्स की जरूरत पड़ती है और तैयार शुदा अशिया का मुतालिबा कहाँ तक होगा, नफा कितना मिलेगा, वो दीगर मौज़ूआत के बारे में ताजरा ने अपने तजुर्बों का इजहार किया। खादम की खरीदो फरोख्त से नफा हासिल, नल्ला वैली सोसाइटी के फंड्स से किसानों को इस्तेफादा दिलाया जा रहा। जिले में सबसे पहले एटीएम कायम करने पर इस सेंटर का जेडपीटीसी जगन ने आगाज किया। इंदरमय मंडल के नल्ला वैली कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत लगाए गए नए एटीएम सेंटर का दरपली जेडपीटीसी बाजरेड्डी जगन किया तो इफ्तिताह अमल में आया। इस प्रोग्राम में डीसीएमएस चेयरमैन सांबर मोहन, एमपीपी रमेश नायक ने शिरकत की। इसके बाद नल्लावेली सोसाइटी के तहत 2.5 मैट्रिक टन गोदाम 15 लाख सोसाइटी फंड से तामीर किए जाने का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नल्लावेली सोसाइटी के किसानों को किसी भी तरह की दुश्वारियां न होने के लिए एटीएम सेंटर का आगाज किया गया। बैंक खाता रखने वाले हर कोई एटीएम कार्ड लेते हुए तकरीबन 5000 तक एटीएम से निकालने की सहूलियत देने का एहसास किया और निजामाबाद जिले में सबसे पहले नल्लावेली सोसाइटी में एटीएम कायम करने की बात बताई और किसानों को यूरिया व जरासीम कश दवाओं की खरीदारी के लिए सहूलियत मिलने का एहसास किया। इस प्रोग्राम में वाइस एमपीपी अंजय्या, टीआरएस मंडल सदर, दास सेक्रेटरी पी श्रीनिवास, विंडो चेयरमैन, सोसाइटी सीईओ
व दीगर ने शिरकत की। మన ఇందల్వాయి టోల్గేట్ ప్లాజా దగ్గర ఉన్నటువంటి కాంప్లెక్స్లో శ్రీ రాజరాజేశ్వర జ్యూస్ సెంటర్ అని ఓపెన్ చేసుకోవడం జరిగింది. మమ్మల్ని ఆహ్వానించుకొని గౌరవించినందుకు వారికి వారి కుటుంబానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మాతో పాటు ఈ ఓపెనింగ్ కార్యక్రమానికి చేసిన స్థానిక ఎంపీపీ రమేష్ గారికి, ఇతర సమానులు గైల శ్రీరాములు గారికి, జిల్లా అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు, స్థానికంగా ఉన్నటువంటి మా మండలాధ్యక్షులు రాజు గారికి, సొసైటీ చైర్మన్ మూర్తి గారికి, వైస్ సెక్రటరీ అందరూ, మరియు ఎందుకంటే ముఖ్యంగా DCMS చైర్మన్ శ్రీ సాంబార్ మోహన్ గారికి, మా సర్పంచ్లు, ఎంపీటీసీలు, మండల కమిటీ సభ్యులు మరియు యువకులు, యూత్ సభ్యులు ఇక్కడికి హాజరు కావడం జరిగింది. ఈ చక్కటి జంక్షన్ ఇది సంవత్సరంన్నర కింద స్టార్ట్ అయినటువంటి కాంప్లెక్స్లు ఈరోజు చూస్తే ఇక్కడ మళ్ళా కొత్త ఊరు స్టార్ట్ అయిపోతాం. साइबर मुजरिमीन की धोखाधड़ी के शिकार अफराद के लिए राहत, मुतासरीन फौरन सेंट्रल साइबर क्राइम पोर्टल हेल्पलाइन से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज कराए। CP नागराजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस कमिश्नर निजामाबाद मिस्टर KR नागराजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साइबर फ्रॉड का शिकार अफराद के लिए हेल्पलाइन नंबर का पोस्टर जारी किया। उन्होंने अवाम से अपील की कि मशकूक पैगामात पर जवाब ना दें, साइबर क्राइम से होशियार रहें। अगर आप साइबर मुजरिमीन का शिकार होते हैं तो 155260 पर रब्त पैदा करें या डायल 100 पर शिकायत दर्ज कराएं। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने कौमी सतह पर बढ़ते हुए साइबर क्राइम के खात्मे के लिए 155260 नंबर मुतारुफ कराया। महकमा पुलिस की जानिब से 24 घंटे कारकर्द हेल्पलाइन का आगाज किया गया। साइबर मुजरिमीन की धोखाधड़ी का शिकार मुतासरीन हेल्पलाइन नंबर 155260 पर रब्त पैदा करते हुए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। OLX, फेसबुक, इंस्टाग्राम, शॉप क्लोज के नाम पर ऑनलाइन में धोखाधड़ी में बहुत इजाफा हो चुका। सोशल मीडिया के इश्तिहारात से चौकस रहने की जरूरत है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल मोहतात तरीके से करना बेहद जरूरी है। मुख्तलिफ किस्म के अशिया की खरीदी व फरोख्त, लॉटरी, इंतहाई कम कीमत पर सूद, शरह कर्ज, बैंक खाता, बीमा के ताल्लुक से ऑनलाइन धोखाधड़ी के बेशुमार वाकयात मंजर आम पर आ रहे। ऑनलाइन ऐप के जरिए पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे ऐप्स के जरिए साइबर मुजरिमीन बआसानी मासूम अवाम को निशाना बना रहे। ऑनलाइन शॉपिंग मोहतात तरीके से करना बेहद जरूरी हो गया। साइबर मुजरिमीन आजकल अवाम को धोखाधड़ी के लिए जदीद तरीका अपना रहे। साइबर मुजरिमीन की धोखाधड़ी का शिकार मुतासरीन के लिए अब राहत की खबर है। 24 घंटे कारकर्द हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की जा सकती है। सेंट्रल साइबर क्राइम पोर्टल हमेशा कारगर रहता है। रोजाना 20 से 30 शिकायतें वसूल हो रही। जिला निजामाबाद में भी गुज़िश्ता कई सालों के दौरान कई अफराद अपनी भारी रकम से हाथ धो बैठे। कई वाकयात मंजर आम पर आ चुकी, लेकिन पुलिस की जानिब से मायूसी हासिल हुई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पुलिस ने साइबर मुजरिमीन को सबक सिखाने का अहिया कर लिया। शिकायत वसूल होते ही सेंट्रल साइबर क्राइम फौरी हरकत में आते हुए मुजरिमीन के खिलाफ अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहा। MLA जीवन रेड्डी की हल्फ बर्दारी तकरीब हुई मुलतवी। TRS जराये के मुताबिक MLC की कविता कोरोना से मुतासिर होने की बिना पर तकरीब को किया मंसूर। रुकने असम्बली आर्मूर जीवन रेड्डी को सदस्यला TRS नामजद किया गया। 3 फरवरी को मिस्टर जीवन रेड्डी की कलेक्ट्रेट ग्राउंड निजामाबाद पर बड़े पैमाने पर हल्फ बर्दारी तकरीब का एहतमाम किया जा रहा था। हल्फ बर्दारी तकरीब में रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी और MLC की कविता मेहमानी खुसूसी के हिस्से से शिरकत कर रहे थे, लेकिन TRS जराये के मुताबिक MLC की कविता कोरोना से मुतासिर होने की बिना पर मिस्टर जीवन रेड्डी की सदस्यला TRS की हैसियत से हल्फ बर्दारी तकरीब को मौखर कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने TRS पार्टी को अवामी सतह पर मुस्तहकिम करने के लिए सदस्यला TRS की जिम्मेदारी अराकीन असम्बली को तफवीज करने का फैसला किया। जिला निजामाबाद से रुकने असम्बली आर्मूर जीवन रेड्डी के नाम को खतयत दी गई और उनकी हल्फ बर्दारी तकरीब को बड़े पैमाने पर मुनाकिद करने का फैसला किया गया, ताकि पार्टी कायदीन व कारकुनान के साथ साथ अवाम में बेहतर पैगाम दिया जा सके। AIPSS नए साल के कैलेंडर का वजीर प्रशांत रेड्डी ने इजरा किया। बंजारा तबके की तरक्यात के लिए वज़ीर आला KCR हर मुमकिन कोशिश करने का इस मौके पर वजीर ने इजहार किया।
हैदराबाद के मिनिस्टर क्वार्टर्स में ऑल इंडिया बंजारा सेवा संगम निजामाबाद जिला 2022 नए साल के कैलेंडर का वजीर प्रशांत रेड्डी, आर्मूर एमएलए चिवरेड्डी, जेडपी चेयरमैन विठल राव के साथ मिलकर इजरा किया। इस प्रोग्राम में जिला बंजारा संगम सदर चंद्रू नायक, स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट तारा चंद नायक, जिला सेक्रेटरी शिवाजी नायक, जिला वर्किंग प्रेसिडेंट तुकाराम नायक, रमेश राठौड़, गणेश व दीगर ने शिरकत की। दरपली में हुए इंडी कैश एटीएम सेंटर के सर्वे को पुलिस ने होशियारी के साथ हल किया। सीसी फुटेज के सबूत से तफ्तीश करते हुए मुलजिम के शनाख्त की। मुश्तबा अफराद दिखाई देने पर फौरन पुलिस को इत्तला देने दरपली सीआई ने अवाम से ख्वाहिश जाहिर की। दरपली मंडल मुस्तकल में गुज़िश्ता माह की 31 तारीख को इंडी कैश एटीएम में नामालूम सारिकीन सरखा करने की बात वाज़ेह है। लगातार हो रही चोरियों से अवाम बौखलाहट का शिकार होने पर पुलिस ठोस अंदाज में तहकीकात कर रही और एटीएम सर्की की वारदात का जल्द इंकशाफ किया। छत्तीसगढ़ रियासत के रहने वाले एक शख्स को हिरासत में लेते हुए 4 शुबे के रोज रिमांड मुंतकिल किया। इस मौके पर लगाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीआई श्री इस्लाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले चेतन सिंह नामी शख्स से एटीएम में सरखा करने पर इस केस की तफ्तीश करते हुए हिरासत में लेने का इजहार किया और अपने आबाई गांव के लिए राह फरार इख्तियार करने की कोशिश करने से उसे पकड़ लेने की बात बताई। सीसी फुटेज को देखते हुए मुलजिम से तफ्तीश करने पर मुलजिम ने अपना जुर्म कबूल करने का इजहार किया और अवाम को कोई भी मुश्तबा हालात में दिखाई देने पर फौरन मुतल्लिका पुलिस को इत्तला देने का मशवरा दिया। మొన్న 31 రోజున 9:30 వచ్చి పోలీస్ స్టేషన్లో దరఖాస్తు ఇవ్వడం జరిగింది। ఆ దరఖాస్తుపై కేసు రిజిస్టర్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం జరిగింది। ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా ఈరోజు చేతన్ సింగ్, తండ్రి పేరు హతీరామ్, ఈయన బార్పలి విలేజ్, కోర్బా డిస్ట్రిక్ట్, ఛత్తీస్గఢ్ స్టేట్కి చెందిన వ్యక్తి। ఈ వ్యక్తి గత కొంతకాలం నుండి దర్పల్లి మండల కేంద్రంలో కూలీ పని నిమిత్తం ఒక మేస్త్రి దగ్గరికి వచ్చి చేరినాడు। ఈ మొన్న 31వ తారీఖు నాడు జనరల్గా ఈయనకు కొంచెం జలసాలు, ఖర్చులు సరిపోతలేవు, ఈయన పని చేసినాయి। ఎలా ఏదైనా దొంగతనం చేయాలనే ఉద్దేశం కొద్దీ మొన్న 31వ తేదీ రాత్రి 2 గంటలకు నుండి తన రూమ్లోకి వెళ్ళి బయటకు వచ్చి नाज़रीन एक नजर वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा खमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। जेवरात की दुनिया में मुनफरिद पहचान व नाम रखने वाला फिजा ज्वेलर्स के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। फिजा ज्वेलर्स के 6 साल की तकमील के मौके पर कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं। हमारा बनाया हुआ जेवर कहीं भी चेक करवा लीजिए, कहीं भी मालूम करवा लीजिए। हदीस शरीफ का मफहूम, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। फिजा ज्वेलर्स पर दुल्हन के लिए तुर्की डिजाइन, कुवैत डिजाइन, दुबई डिजाइन के हार, नेकलेस, शॉर्ट नेकलेस, कंगन, लच्छा, चौकर व हम्मा अक़साम की अंगूठियां बंगाली ज्वेलरी डिजाइनर SS एंड कंपनी से तैयार करवाए जाते हैं। बड़े शोरूम्स के मुकाबले वही 916 हॉलमार्क जेवर हमसे बनवाइए
और अपनी रकम में बड़ी बचत पाइए। फिजा ज्वेलर्स 916 सोने का जेवर कम से कम कीमत पर बनाया जाता है। फिजा ज्वेलर्स नस्त सुल्तान सर, खरीब पैराडाइज होटल, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। दस्तूर तब्दील करने वज़ीर आला केसीआर, बयान किए अल्फाज से तनाज़ा पैदा हुआ। तेलंगाना अवाम से फौरन माफी तलब करने के लिए यूथ कांग्रेस ने एहतजाजी मुजाहरा किया। शहर के पुलांग चौराहे पर वाक़े अम्बेडकर के मुजस्सिमे को कांग्रेस कायदे ने दूध से साफ करते हुए फूल मालाएं चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश की। कांग्रेस नौजवान कायद कॉर्पोरेटर गडकुर रोहित ने कहा कि रियासती वज़ीर आला दस्तूर के खिलाफ बात करना शर्मसारी का मुकाम है। दस्तूर तब्दील के नाम से बात करते हुए दस्तूर की खिलाफ वर्जी करने का इज़हार किया और वज़ीर आला केसीआर फौरन तेलंगाना की आवाम से माफी तलब करने का मुतालबा किया और इसी तरह दस्तूर में लगाए गए आर्टिकल 3 के जरिए ही तेलंगाना कायम होने की बात कही और अम्बेडकर के बारे में बार बार सताइश के वज़ीर आला केसीआर अब अपनी बात को तब्दील करने पर सख्त अफसोस जाहिर किया और आला तबकात के गुरबा की मुखालिफत करते हुए दस्तूर की तब्दीली का नारा लगाने पर सख्त बरहमी जाहिर की। इस प्रोग्राम में यूथ कांग्रेस कायदीन व कारकुनों ने शिरकत की। मुख्यमंत्री केसीआर దళితులను కించపరిచే విధంగా బాబాసాహెబ్ రచించినటువంటి రాజ్యాంగాన్ని కించపరిచే విధంగా కొన్ని అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలని ఎన్నో దేశాలు సమయానికి అనుకూలంగా వారి రాజ్యాంగాలను మార్చుకున్నారని, ఆ రాజ్యాంగాన్ని కొత్త రాజ్యాంగాన్ని రాసే వరకు తన పోరాటాన్ని ఆపరని చెప్పేసి మీడియా ముఖంగా మన తాగుబోతు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చెప్పిండు. ఈ కేసీఆర్ని మేము ఒకటే అడగదలుచుకున్నాము, రాజ్యాంగం నువ్వు తాగిన తర్వాత నీ చెంచాలను పక్కకేసుకొని కూర్చొని రాసే పిచ్చి గీతాలు అనుకుంటున్నావా? ఎన్ని మాటలు మాట్లాడినా ఏం మాటలు మాట్లాడినా ఈరోజు रेड क्रॉस सोसाइटी की खिदमत 27 के काबिल नवीपेट एमपीपी श्रीनिवास, सरपंच एटीएस श्रीनिवास का बयान। मंडल में खिदमती प्रोग्रामों की तौसीक करते हुए मुसीबत ज़दा अफराद को ताउन देने की ख्वाहिश जाहिर की। नवीपेट मंडल मुस्तफर में वाक़ सरकारी मॉडल स्कूल में मंडल रेड क्रॉस सोसाइटी सदर मोइजुद्दीन के तहत मंडल में वाक़ 58 सरकारी स्कूलों के हेडमास्टरों से इजलास लगाया गया। इस इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से एमपीपी श्रीनिवास, सरपंच एटीएस श्रीनिवास, मंडल तालीमी ओहदेदार गणेश राव के अलावा 40 मंडल सेक्रेटरी प्रवीण ने शिरकत की। कोरोना व ओमिक्रॉन रोज बरोज बढ़ने से मंडल के 58 स्कूलों में तलबा के सेहत की हिफाजत के लिए सैनिटाइजर्स व मास्क तकसीम किए गए। इस मौके पर एमपीपी श्रीनिवास, सरपंच एटीएस श्रीनिवास ने कहा कि जिले के 27 मंडलों में से किसी भी मंडल में अंजाम ना दिए गए सफाई के कामों को रेड क्रॉस सोसाइटी के तहत खिदमती प्रोग्राम अंजाम देने पर सताइश जाहिर की। इसके अलावा भी मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्रामों को अंजाम देते हुए मुसीबत ज़दा को सहारा देने का इज़हार किया और रेड क्रॉस सोसाइटी सिर्फ खून का हथियार लेने के लिए नहीं बल्कि कोरोना के संगीन हालात में भी रियासत भर में खिदमत अंजाम देने पर मुबारकबाद दी और असातिज़ा तलबा को कोरोना वैक्सीन के बारे में मालूमात देने और हर कोई वैक्सीन लेने के लिए उनकी हौसला अफजाई करने का इज़हार किया। డొనేషన్లు కానీ అంటే యాక్టివ్గా నిజామాబాద్ జిల్లాలో 27 మండల్స్ ఉన్నాయి. 27 మండల్స్లో కూడా ఇంత యాక్టివ్గా ఏ మండలంలో ఉన్నటువంటి రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ కూడా పనిచేస్తుంది అని ఖచ్చితంగా నేను చెప్తున్నాను. దానికి ప్రత్యేకంగా సభాముఖంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ఎందుకంటే ఇది కూడా ప్రోగ్రామ్ హ్యాండ్ శానిటైజరు, మాస్కులు, ఇది అంటే రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ చేసే కార్యక్రమాలు ఎలా ఉన్నాయంటే నీడ్ ప్రజల్లో ఇది అవసరము అని గుర్తించి వాళ్ళు చేయడం జరుగుతున్నది. దానికి అభినందనలు. ఎందుకంటే ఇవాళ గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో చదివే పిల్లలు ఇంట్లోనే శానిటైజర్ వాడుకునే పరిస్థితి ఉండదు, ఆర్థిక పరిస్థితి అలా ఉండదు. అలాంటి వాళ్ళని గుర్తించి గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళకే ఇవ్వాలి. పిల్లలు స్కూళ్ళకు వచ్చినా కానీ జాగ్రత్తగా కరోనా నిబంధనలతో పాటు అన్ని విధాల కరోనాకు సంబంధించిన ఈ శానిటైజర్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చేయడానికి మనకు ముందుకు వచ్చి మన నవీపేట్ మండలంలోని 58 స్కూళ్ళకు గాను ఈరోజు మన నవీపేట్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో ఈ శానిటైజర్ పంపిణీ చేయడానికి వచ్చిన ఈ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీకి నేను ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ఎందుకంటే ఈ కరోనా విపత్తు సమయంలో పిల్లలకు కరోనా నియమ నిబంధనలు పాటిస్తూ మనం ఏదైతే మన విద్యా విధానంలో
మంచి విద్యని అందించే ఉద్దేశంతో बोधन बस स्टैंड पर मुसाफिरीन के लिए किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं। सड़क के किनारे धूल धूप वो सर्दी में अवाम बसों के इंतजार पर मजबूर। मुसाफिरीन की सहूलतों के लिए इक़दामात जरूरी। शहर का बोधन बस स्टैंड जो कि कदीम बस स्टैंड है और हर रोज यहाँ से सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर बोधन, नवीपेट, रेंजर, साटापुर और कंदाकुर्ती वो दीगर देहातों का सफर करती है और हर वक्त इस बस स्टैंड पर मुसाफिर की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है। जो बोधन बस स्टैंड है वो काफी कदीम है और मामूली तौर पर खवातीन व बच्चों के साय का काम करता है, लेकिन अब ये पूरी तरह बेकार हो चुका। चूंकि बसों का रुख मोड़कर खिला रोड, वर्नी चौरास्ता, फुलांग चौरास्ते से आरटीसी बसें चलाई जा रही, जिससे मुसाफिर को खिला रोड व बोधन रोड के किनारे खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ रहा और मुसाफिर धूप धूल व सर्दी में ही बसों का इंतजार करने पर मजबूर है और हादसात का खतरा व ट्रैफिक में खलल पड़ रहा। महकमा आरटीसी इस जानिब तवज्जो दे और मुसाफिर की सहूलतों के लिए इक़दामात जरूरी है। जिला लाइब्रेरी चेयरमैन के अहकामात से नवीपेट लाइब्रेरी की तरक्कियात के लिए राहें हमवार हुई। मुतल्लिका ओहदेदार लाइब्रेरी का जायजा लेते हुए रिपोर्ट तैयार करने पर मुकामी सरपंच ATS श्रीनिवास ने मसरत जाहिर की। नवीपेट मंडल मुस्तकल के शाख लाइब्रेरी में पूरी तरह सहूलियत न होने, इसी तरह इमारत की तोसी करने मुकामी सरपंच ATS श्रीनिवास जिला लाइब्रेरी चेयरमैन राजेश्वर की नजरसानी करवाने की बात वाज़ेह है। दिसंबर 7 तारीख को चेयरमैन राजेश्वर ने नवीपेट लाइब्रेरी का जायजा लिया और जरूरियाती अशिया को जल्द देने का वादा किया और MLA शकील आमिर व MLC के कविता के अहकामात पर शाख लाइब्रेरी के मुतालिका रिपोर्ट तैयार करने DE अंजी रेड्डी ने अहकामात दिए और सरपंच श्रीनिवास के साथ मिलकर लाइब्रेरी का मुशाहिदा करते हुए रिपोर्ट तैयार की। इस मौके पर सरपंच श्रीनिवास ने कहा कि MLA शकील आमिर MLC के कविता के अहकामात से जिला लाइब्रेरी चेयरमैन राजेश्वर ने नवीपेट लाइब्रेरी का जायजा लेते हुए जरूरियाती अशिया फराहम करने के लिए नवीपेट शिरकत की और DE अंजी रेड्डी के साथ मिलकर रिपोर्ट तैयार की। तकरीबन 25 से 30 लाख खर्च की रिपोर्ट तैयार की गई और इस जगह ओहदेदारों को भिजवाते हुए रिपोर्ट तैयार करवाने पर लाइब्रेरी चेयरमैन राजेश्वर का उन्होंने सारे तशक्कुर किया। సహకారంతో నిజామాబాద్ జిల్లా గ్రంథాలయ చైర్మన్ LAP రాజేశ్వరన్న గారి సహకారంతో నవీపేట శాఖ గ్రంథాలయం కావాల్సినటువంటి అన్ని వసతుల కొరకు జిల్లా నుంచి DE గారు AE గారు అంజిరెడ్డి గారు అత్తర్ గారు రావడం జరిగింది. దాంట్లో ఈ డెవలప్మెంట్లో భాగంగా దాదాపు 25 నుంచి 30 లక్షల ఖర్చుతో ఇక్కడ బిల్డింగు, ఫర్నిచరు, గేటు, కాంపౌండ్ వాలు, టాయిలెట్స్ ఇవన్నీ నిర్మించుటకు వాళ్ళు వచ్చి DE గారు AE గారు మెజర్మెంట్ తీసుకొని పోవడం జరిగింది. ఈ డెవలప్మెంట్లో భాగంగా జిల్లా గ్రంథాలయ చైర్మన్ గారికి మేము నవీపేట గ్రామ ప్రజల తరఫున मुबारक नगर के पास बड़ा हादसा होने से बचा। आरमूर से निजामाबाद आ रही कार RBVR स्कूल के पास पलट गई। हादसे की तफसील कुछ इस तरह। आरमूर से निजामाबाद के लिए कार में आ रहा एक खानदान हादसे का शिकार हुआ। मुबारक नगर के पास उनकी कार पलट गई, जिससे कार में सफर कर रहे 4 अफराद शदीद जख्मी हुए। इस बात की मालूमात होते ही मुकामी अवाम ने जाए मौके पर पहुंचकर जख्मियों को फौरन दवाखाना मुंतकिल किया। कार के पीछे आ रही भारी गाड़ियां अचानक ब्रेक लगाने से एक बड़ा हादसा होने से बचा। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। दलितों की जिंदगियों में रोशनी लाने के लिए वज़ीर-ए-आला केसीआर ने दलित बंधु स्कीम का किया आगाज। दलितों को माली तौर पर मुस्तहकिम बनाने जिले में यूनिट्स की शनाख्त की जा रही। इस स्कीम को कामयाब बनाने के लिए जिला ओहदेदारान अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। दरपली मंडल में हो रही लगातार सड़कों से अवाम खौफ व दहशत में मुब्तला। ATM सेंटर में हुए सरके से अवाम और भी बौखलाहट में मुब्तला। पुलिस इस केस को चैलेंज केस से लेते हुए हल करवाते हुए मुलजिम को रिमांड मुंतकिल किया। CI ने मुश्तबा अफराद दिखाई देने पर पुलिस को इत्तला देने अवाम को दिया मशवरा। ऑनलाइन धोखा देने वाले
वाले मुजरिमीन की अब खैर नहीं। अवाम साइबर क्राइम पोर्टल हेल्पलाइन से रब्त पैदा करते हुए मुलजिमान को पकड़ने में ताउन करे। कमिश्नर ऑफ पुलिस नागराजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर के कदीम बस स्टैंड की खस्ता हालत, मुसाफिर को कई मुश्किलात का सामना। बसों के लिए अवाम को करना पड़ रहा लंबा इंतजार। कोई म्यारी सहूलियत मैसर नहीं। आरटीसी महकमा तवज्जो देते हुए ठोस इक़दामात ले अवाम का मुतालिबा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।